फिर से रेडी हैं पढ़ने के लिए? बोलिए, बोलो बेटा, फिर से रेडी हो पढ़ने के लिए? यस सर। कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक? अनिश्चयवाचक हो गया था कि निश्चयवाचक हो गया था? ऐसे समझो, सर्वनाम की परिभाषा हो गई, सर्वनाम की परिभाषा हो गई थी, क्लियर? उसके बाद इसके प्रकार हो गए थे। प्रकारों में पहला प्रकार हो गया था पुरुषवाचक। यस बेटा, आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। देखो, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, दूसरा था आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा आपका था अन्य पुरुष। इतना क्लियर? यहां तक सबको क्लियर था? बोलिए, यहां तक सबको क्लियर था बेटा ना? हाँ, वेरी गुड। चलो, अब इसके आगे हम लोगों ने दूसरा भी पढ़ लिया था, वो था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। साथ यही हम लोगों ने सवेरे पढ़ा है आज। ओके, दूसरा बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। बोलो, इसमें हमने आपको बताया था कि जहां जिस सर्वनामिक शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो, माने यह कंफर्म हो कि जैसे मैं लड़की हूं या यह लड़का है, तो यह निश्चित हो, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए सर्वनामिक शब्द लगाना जरूरी है। मैं, यह, वह, उसने, ठीक? क्लियर? यहां तक हम लोगों का हो गया था। सवेरे वाली क्लास जो हमारी हुई है उसमें यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक? अब जो बेटा जो हमको इसके आगे पढ़ना है वो पढ़ना है अनिश्चयवाचक। हाँ, देखो, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अब हमारा अगला है अनिश्चयवाचक। कुछ भी नहीं करना, बस समझ जाओगे, अपने आप याद आ जाएगा। अनिश्चयवाचक, जैसे वहां निश्चितता थी, यहां निश्चितता नहीं है, यहां कंफर्मेशन नहीं होगा, ठीक? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहां क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था कि जिस भी सर्वनाम से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो, माने वहां यह एकदम श्योर हो, एकदम निश्चित हो कि यह वस्तु है ही, वहां निश्चितवाचक सर्वनाम था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि जिस भी सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता का बोध न हो, अनिश्चितता का बोध हो, माने यह कंफर्म है कि ऐसी कोई चीज है जिसपे हम कंफर्म नहीं है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो,
क्या होगा कि जिन सर्वनामों से ध्यान से समझो कि समझ में आ जाएगा, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, निश्चित बोध कहने का मतलब है बेटा कि हमको सटीक जानकारी न मिल पाए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने वहां कह दिया कि यह लड़की है, तो ये जानकारी एकदम निश्चित थी, सटीक थी। अब यहां क्या कह रहा है कि जिन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित जानकारी न हो या बोध न हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, क्लियर? परिभाषा को ध्यान से पढ़ा जाए तो लिखा है कि जिन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित जानकारी न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा सर्वनामिक शब्द रहे जो हमें यह कंफर्म न होने दे कि यह चीज है कि नहीं है, लेकिन शंका बनी रहे, तो वहां क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आपकी किताब में उदाहरण दिया है, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। अब ये उदाहरण ध्यान से देखो, तो यहां जो कुछ शब्द आपको दिखाई देगा ये अनिश्चितता का बोध कराएगा। अब वो कुछ मलाई भी हो सकती है, उस कुछ में चींटी भी गिर सकती है, छिपकली भी गिर सकती है। बोलो, क्लियर है कि नहीं है? जैसे अगर परिभाषा देखी जाए कि जिन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित जानकारी न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उदाहरण में हमने लिखा कि दूध में कुछ पड़ा है, तो दूध में क्या पड़ा है ये निश्चित नहीं है। बात समझ में आ रही है? दूध में क्या पड़ा है ये निश्चित नहीं है, बस इतना है कि कुछ पड़ा है, तो ये क्या होगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, बोलो, यहां तक किसी कोई दिक्कत? हाँ बोलो, क्या दिक्कत? जिसको दिक्कत है बोलो। अच्छा, नो सर, चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्या होगा? अगला हमारा क्या होगा बताओ? नंबर 4 होगा ना? नंबर 4 क्या होगा? संबंधवाचक। हाँ, देखो कुछ चीजें नाम से बेटा एकदम अगर समझोगे तो नाम से ही समझ में आ जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, माने नाम से ही अगर समझ आ जाए कि इसमें क्या कहना चाहता है। तो संबंधवाचक क्या कहता है? जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध हो। ध्यान से समझो, एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द का समझने के लिए बता रहे हैं, लिख मत लेना। सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध। दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध। ठीक,
ये बेटा हम समझने के लिए तुमको समझा दे रहे हैं। संबंधवाचक क्या होता है कि सर्वनाम शब्दों का ही सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होगा तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे में क्या होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपकी किताब में उदाहरण दिया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्लियर हो गई बात? अब देखो, जैसा भी सर्वनामिक शब्द है वैसा भी क्या है सर्वनामिक शब्द है। और परिभाषा हमारी क्या कहती है, एक सर्वनामिक शब्द का दूसरे सर्वनामिक शब्द से संबंध क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। बोलो, इसकी परिभाषा लिखा दे। जरूरत नहीं है, बोलो। बुक में तो है ही, बुक में तो सब है बेटा, बुक में तो सब है। परिभाषा बिल्कुल लिखनी है कॉपी पे। जो पहले पढ़ लो कि पहले होमवर्क चाहिए। परिभाषा क्या बनेगी कि जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनामिक शब्दों के साथ संबंध होता है, शब्दों के साथ संबंध होता है, संबंध होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? बोलो। चलो, वेरी गुड। हम लोगों का 4 समाप्त हो गया। मतलब कौन कौन हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया और ये संबंधवाचक। 4 हम लोगों ने पढ़ लिया। बोलिए। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत आसान है, नाम से ही समझ में आ जाएगा इसमें क्या कह रहा है। वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्न। प्रश्न माने समझ ही रहे हो, जिससे प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे देखो, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो। ठीक? क्लियर? अब देखो, तुम भी सर्वनाम है, कहां से आ रहे हो, कहां भी सर्वनाम है और कहां प्रश्नवाचक शब्द भी है। कहां जो है, कब, क्या, कैसे, कब, क्या, कैसे, क्यों, कौन, ये सब बेटा प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक? तो अगर कह रहा है कि तुम कहां से आ रहे हो या तुम कब आ रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि नाम लेके नहीं पूछा जा रहा है।
सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो नाम लेके तो पूछा नहीं जा रहा है, बोलो, नाम लेके तो पूछा नहीं जा रहा, बस पूछा नहीं कि तुम कहां से आ रहे हो। अगर वही नाम लेके पूछा जाता है कि श्लोक तुम कहां से आ रहे हो, या फिर जिसका नाम लेके पूछा जाए तो वहां संज्ञा हो जाएगा, लेकिन यहां तुम कहा गया है तो माने क्या है, सर्वनाम है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा सर्वनामिक हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर? क्या क्या परिभाषा बनेगी इसकी, बताओ। हाँ बताओ, क्या परिभाषा बनेगी? हाँ हाँ, अरे ऐसे कहो ना कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम केवल प्रश्न, हाँ जो सर्वनाम केवल प्रश्न, रुको हम लिख देते हैं। जो सर्वनाम केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, हाँ केवल प्रश्न पूछने के लिए होते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ क्लियर है, बोलो, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो अगला और अंतिम जो हमारा सर्वनाम होगा वो होगा निजवाचक। ठीक, अगला हमारा जो होगा वो क्या होगा, निजवाचक। अब समझो इसको, वाचक माने मैंने बताया है बोलने वाला, सर्वनाम आपको पता ही है संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। तो निज माने होता है अपना, निज माने क्या होता है, हाँ निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। प्रार्थना करते हो ना, ये प्रार्थना याद है ना, वह शक्ति हमें जो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, याद है? उसी में एक लाइन है, निज आन मान मर्यादा का निज शब्द आया है, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। ठीक, तो निज माने होता है अपना, ऐसा सर्वनाम जो अपने बारे में बताए। ठीक, बात समझ में आ गई? हाँ, निजवाचक सर्वनाम कहता है कि ऐसा सर्वनाम जो अपनेपन का बोध कराए। क्या कहता है कि ऐसा सर्वनाम जो अपनेपन का बोध कराए। लिख दे इसको यहां, हाँ लिख दे रहे बेटा। क्लियर, बोलो। जैसे वह अपना काम कर रहा है, बेटा बात नहीं, वह अपना काम कर रहा है।
देखो इस उदाहरण में देखो, वह सर्वनाम है, काम कर रहा है, करना क्रिया है, ठीक। अपना क्या कर रहा है, ये अपना सर्वनाम, ये जो सर्वनामिक शब्द है ये आपको अपनेपन का बोध, मान लो वह काम भी कर रहा है तो किसका कर रहा है, स्वयं का काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, किसी दूसरे का काम नहीं कर रहा है। क्लियर? वो काम भी कर रहा है बेटा, तो अपना काम कर रहा है, किसी अन्य का काम नहीं कर रहा है। जैसे तुम्हें स्वयं जाना होगा, समझो बात को, तुम्हें स्वयं जाना होगा का मतलब होता है कि जाना तुमको ही है, किसी अन्य की बात नहीं की जा रही है। सबको समझ में आ गया? ये बताओ। हाँ देखो एक बात और जान लेना, एक शब्द आया था जब मैंने आपको कहा, जब मैं आपको मध्यम पुरुष पढ़ा रहा था तो इस रुको, मध्यम पुरुष में आप भी शब्द आया था ना, ये शब्द आया था कि नहीं? आप बोलो। तो ये जो आप शब्द है बेटा, देखो समझो यहां से, ये जो आप शब्द है कभी कभी वाक्य की परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है कि इसको मध्यम पुरुष के अलावा अन्य पुरुष में भी रख लेते हैं। जैसा वाक्य है, अगर वाक्य की परिस्थिति अन्य पुरुष के ऊपर डिपेंड करती है तो वो चला जाएगा अन्य पुरुष में। जैसे अगर कह दिया जाए कि आप मोहन के दादा हो, आप मोहन के दादा हो या दादा हैं, तो देखो यहां बात की जा रही है मोहन की, और मोहन है नहीं, बात हो रही है दादाजी से, तो आप मोहन के दादा, माने मोहन तीसरा व्यक्ति है। दादाजी से पूछा जा रहा है कि क्या आप उनके दादा हैं, तो यहां बात दादाजी से की जा रही है, लेकिन रेफरेंस किसका दिया जा रहा है, मोहन का दिया जा रहा है, तो ये अन्य पुरुष में हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बोलो बोलो बेटा। चलो हाँ बेटा, अब बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। तो कोई पूछ रहा था कुछ प्रश्न? अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग अच्छा ये बताओ, एकदम आराम से सोच के बताओ कि एक्सरसाइज कराने के लिए हमको जरूरत है? हैं? एक बात और जान लो, सुनो, जो सर्वनाम शब्द होते हैं बेटा ना, सर्वनाम का लिंग पर प्रभाव नहीं पड़ता। रुको, सर्वनाम का लिंग पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर लिख रहे हो कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो लिखोगे मैं पढ़ती हूं, तो चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, सर्वनामिक शब्द नहीं बदलते हैं। वह खेलता है, वह खेलती है, वह जाता है, वह जाती है, ठीक। इतना क्लियर? हाँ हाँ क्या बेटा? क्या ये शब्द कह रही हो? शब्द देखो बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तब होगा जब किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होगा, और ये सब किस सेंस में आ रहा है उसके बाद ही अब पता चलेगा। ये पूरा वाक्य जब बोलोगी, जैसे तुम सब जा रहे हो, ठीक,
क्लियर? तो कौन कौन जा रहा है नाम तो पता नहीं है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आपकी किताब में एक बहुत बढ़िया चीज दिया है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन में क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा, कर्ता कारक के साथ क्या होगा, और कर्म कारक जितने कारक हैं उनके साथ क्या क्या होगा। तो उत्तम पुरुष में मैंने बताया था कि मैं होगा, तो एक वचन के साथ मैं और मैंने होगा, और बहुवचन के साथ कर्ता कारक में हम और हमने होगा। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे। क्लियर है? बेटा आपके किताब में एक चार्ट बनाया गया है, ये देखिए आपकी किताब में एक चार्ट बनाया गया है जिसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम दिया गया है, मध्यम पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, मतलब जितने भी सर्वनाम है उनका क्या क्या कैसे किस वचन में क्या प्रयोग होगा वो यहां आप लोग पढ़ लेंगे। बोलो। किस शब्द का प्रयोग बेटा? स्वयं। स्वयं माने अपना बेटा, दूसरे के लिए नहीं अपना। स्वयं माने होता है अपना। जैसे तुम अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, या मैं स्वयं काम करता हूं। ठीक? अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? इसका अभ्यास प्रश्न देख लिया जाए। अच्छा एक चीज और जान लो, हाँ एक मिनट और एक चीज और जान लो। जैसे आदर सूचक अगर वाक्य आ जाए, आदर सूचक मतलब ऐसे वाक्य जिनसे किसी के आदर का बोध हो या किसी के प्रति आदर प्रकट करना, आदर सूचक वाक्य। अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं, ठीक, तो क्या होगा, एक वचन के स्थान पर अन्य पुरुष होगा। अब वो तालिका जो बनी है उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक वचन के स्थान पे अन्य पुरुष होगा। जैसे आपकी किताब में उदाहरण दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने, समझ गए ना, यहां वह नहीं होगा, उन्होंने। दूसरा है आपका तू सर्वनाम शब्द के बारे में। तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग अब बहुत कम किया जाता है। ये जो तू सर्वनामिक शब्द आपका है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक, बहुत कम कहने का मतलब है कि केवल और केवल ईश्वर के लिए होता है। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, सुने हो कि नहीं गाना? हाँ ठीक। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे हर शख्स है कि नहीं? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ में है ना, तू स्वर्ग की देवी है, तू हंस वाहिनी कमल पर विराजे। ये सब जो तू शब्द है ये ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा अब हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में क्या है, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, लिख लेंगे। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए, लिख दो। संज्ञा सर्वनाम में क्या अंतर है, दोनों की परिभाषा लिख दो। संज्ञा सर्वनाम में अंदर पूछा है, इधर संज्ञा लिख दो, इधर सर्वनाम लिख दो। उदाहरण पूछे, उदाहरण लिख दो। यहाँ राम लिख दो उदाहरण में, यहाँ वह लिख दो, बस बात खत्म हो जाएगी। जितनी उदाहरण आपको समझ में आए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखो एक प्रश्न आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक,
ओके ओके बेटा, अब जिसको जो प्रॉब्लम है उसको पूछो। क्या बेटा? फिफ्थ का फर्स्ट क्या है जरा देखें। सब शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यही पूछ रही हो। कौन बताएगा? सही है। हाँ, थर्ड गलत है। संज्ञा बेटा होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइव में पहला अनिश्चयवाचक सही है। कौन शब्द प्रश्नवाचक है? सही है। पुरुषवाचक गलत है। चलो इसको व्हाट्सएप पे बता देंगे, ठीक है? क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर सर्वनाम छांटना है और उसके भेद लिखना है। चलो व्हाट्सएप वाली क्लास में सब बता देंगे, ठीक है?